जगदम्बा जहय अवतरी सोपुर बरनी न जाय रिधि सिद्धि अनमादिक सुख संपत्ति सब छाय। प्रेम से बोली जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरित्र मानस के बाल कांड में कहते हैं, ये शिव पार्वती विवाह का संवाद है, ये शिव पार्वती विवाह का प्रसंग है। तो कहते हैं गोस्वामी जी, जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुर बरनी न जाय रिधि सीधि अनमादि को सुख संपत्ति सब छाय। जहां जगत जननी जगदम्बा अवतरित होगी, उस पुर का, उस गांव का, उस नगर का, उस देश का कौन वर्णन कर सकता है। ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जगदम्बा जह अवतरी सो पुर बरनी न जाय रिधि सीधि अनमादि को, जो सुख संपत्ति होती है उसमें रिद्धि सिद्धि महत्वपूर्ण है। और अनिमादिक, अनिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा, ये सब लक्ष्मी के सब अंग है, सब इनकी प्रशंसा है। तो कहते हैं जो जगदम्बा जह अवतरी सोपुर बरनी न जाय रिधि सीधि अनिमादि को सुख संपत्ति सब छाय। पार्वती माता हिमाचल के घर अवतरित हुई है और उनके अवतरित होने से, उनके जन्म होने से इतना मंगल हो गया है, और होना ही चाहिए। जहाँ स्वयं जिस धरती पर जिसके घर में जगदम्बा अवतरित हो जाए, जिनके घर में लक्ष्मी अवतरित हो जाए, सरस्वती अवतरित हो जाए, सीता सावित्री अवतरित हो जाए, राधा रुक्मिणी अवतरित हो जाए, उस घर का कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कहते हैं विवाह का प्रसंग चल रहा है, तो कहते हैं मैना कहती है, नारद कर में काह बिगाड़ा भवन बसत घर मूर उजाड़ा। नारद जी का मैं क्या बिगाड़ा था जो मेरे घर को उन्होंने उजाड़ दिया। और बर बौराह उमहि तप कीन्हा, ऐसा मंत्र दे दिए उमा को, ये बौराहे बर का शिव जी का वेशभूषा जब देखते हैं, उनके बाराती में को मुखहीन विपुल मुख काहू, एक आदमी का शरीर है, हजारों मुख हैं, शरीर है हजारों मुख है ही नहीं। ये भोले बाबा की ये माया थी, ये रचना थी। धरती पर शिवजी के समान देवाधिदेवों में महादेव कहा गया उनको, इनके समान सुंदर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और इसी सुंदरता, इसी सद्गुण के कारण नारद ऋषि ने उमा को शिवजी वर प्राप्त करने के लिए वो मंत्र दिए थे, जिस मंत्र को उमा जप करके नाना तरह की कठिन तपस्या करके पाई थी, तब उमा उमा कहलाई थी, शिवजी जैसे वर को पाई थी। ये प्रसंग गोस्वामी जी कहते हैं। इसी तरह से होता है, जनक जी के घर सीता माता अवतरित हुई, जन्म ली। सीता माता जन्म ली। सीता माता की ऐसी क्रिया हुई, पूरी जिंदगी पति के साथ, पति के व्रत में अपने आप को समाहित हो गई, वापस गई भी नहीं जनकपुर। आजकल होता क्या है, आधुनिक दुनिया में बेटी अगर पार्वती, सती, उमा,
सावित्री सीता राधा रुक्मिणी की तरह हो, तब तो दोनों कुल तर जाते हैं। पितृकुल भी तर जाते हैं और ससुर कुल को भी तार देते हैं। तो जनक जी कहते थे पुत्री पवित्र किए कुल दो। दोनों कुल को सीता माता पवित्र कर दी। उमा भी पिता के कुल को और पति के कुल को पवित्र कर दी। कुछ ऐसी और बेटी अगर इन लोगों की तरह हो, तब तो दोनों कुल पवित्र हो जाएंगे। नहीं तो अगर इस रूप में छुछुंदरी भी जन्म लेती है, छुछुंदरी भी लड़की के रूप में जन्म लेती है, रोज एक ने एक नुक्सा ला करके ससुराल से पितृगी को सुनवाती रहती है और इधर की उधर करती रहती है। तो कहते हैं पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्री अगर देवी की तरह अवतरित हो जाए तो दोनों कुल को पवित्र कर देती है। नहीं अगर अहलौकिक दुनिया में जो रोज दिन भर में क्या खाती है, फोन घुमाती है, इधर क्या होता है उधर क्या होता है, किसके घर में क्या हो जाता है, किसके घर में दूसरों की हजारों घर की हाल चाल लेती रहती है और इधर की उधर करती रहती है, तो पुत्री नहीं छुछुंदरी कही जाती है, छुछुंदरी भी हो जाती है। तो ऐसे होने से वो दोनों कुल को नष्ट कर देती है। ये दोनों कुल को नष्ट करके भंग कर देती है। तो कहते हैं गोस्वामी जी, जगदम्बा जहाँ अवतरी सो पुर बरनी न जाय, रिद्धि सीधि अनिमादि को सुख संपत्ति सब छाय। जहाँ माता पार्वती अवतरित हुई, उस पुर का, उस नगर का, उस देश का वर्णन कौन कर सकता है। सारे तरह के सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब उनके घर छा जाते हैं अगर वो धर्म के तहत कर्म करती है और रहती है, तो दोनों कुल पवित्र हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री जगदम्बे मातु की जय।